हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे पॉलिनोमियल्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो कॉपी पेन किताब निकाल दीजिए। शुरू करना है हमें टॉपिक फैक्टर थ्योरम के साथ में। ठीक है, देखिए फैक्टर थ्योरम क्या होती है। आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा था क्लास 8 में, फैक्टर्स करना। उसी को इन्होंने यहाँ पर एक थ्योरम के थ्रू प्रूव करा है। किस तरीके से, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं मैं आपको डायरेक्टली। एग्जाम्पल 11 देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 40 पर क्या दिया है। एग्जामाइन करना है हमें कि x+2 जो है हमें कहा इज ए फैक्टर ऑफ x³ + 3x² + 5x + 6। एक तो इसका, और दूसरा दिया 2x + 4 का। हमें कहा x+2 जो है वो फैक्टर है इन दोनों टर्म्स का अलग अलग। तो देखिए हम करें क्या। Let x+2 = 0, x = -2। x की वैल्यू कितनी हो गई, -2। देन हमने रखा p - 2 = x³ + 3x² + 5x + 6 में अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तभी तो ये फैक्टर निकल के आएगा। मीन्स -2 का क्यूब प्लस 3 × -2 का स्क्वायर प्लस 5 × -2 प्लस का 6। मीन्स -2 का क्यूब कितना हो गया, -8 प्लस 3 × 4। भाई माइनस का स्क्वायर कितना होता है, 4। -5 × 2 = 10 प्लस 6। देन माइनस का 8 प्लस का 4 × 3 = 12 माइनस का 10 प्लस का 6। क्या करें, -1 भाई एक साथ ले लेते हैं। माइनस का हो गया 18 प्लस का हो गया 18। -18 प्लस का 18 कैंसिल, 0 आ गया। तो इसके लिए तो है ये। अब देखते हैं p - 2 सेकंड वाले के लिए। सेकंड दिया हमें 2x + 4। तो यहां पर हमने क्या रखा, 2 × -2 + 4। मीन्स 2 × 2 = 4, माइनस का 4 प्लस का 4 कैंसिल हो गया, = 0 हो गया। तो दोनों में 0 आ गए वैल्यूज। सो x+2 इज फैक्टर ऑफ बोथ px। बस ये आंसर हो गया। दोनों के दोनों पॉलिनोमियल्स की क्या हो गया, फैक्टर हो गया। क्लियर हुआ, सिंपल सा था। चलिए एग्जाम्पल 12 देखिए। एग्जाम्पल 12 क्या दिया हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू निकालनी है। हमें कहा x - 1 इज ए फैक्टर। x - 1 जो है फैक्टर दे रखा है हमें 4x³ + 3x² - 4x + 1। मीन्स px हमने मान ली, ये दे रखी है। तो हम क्या करें, लेट x - 1 = 0, देन x = लेट नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, हम लिखेंगे x+2। हम लिखेंगे, क्या लिखते हैं देखिए, वो लैंग्वेज समझिए। लेट x - 1 is a factor of px, is a factor of ps if so x - 1 = 0 and x = 1 is a 0 of px। तो x - = 1 क्या होगा, एक 0 होगा px का। अब यहां पर हम क्या करेंगे, p1 की वैल्यू निकाल देंगे। देन p1 = 4 × 1 का क्यूब प्लस 3 × 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 प्लस k। ओके, मीन्स कितना हो गया भाई, 4 + 3 - 4 प्लस k। 4 से 4 कैंसिल हुआ। ठीक है, मीन्स कितना आएगा ये। क्या करेंगे इसे हम, इक्वल्स टू कितना रखेंगे, 0 तो रखेंगे इसे हम। मीन्स 3 + k = 0। क्या हो जाएगा, = 0, देन k = -3। आंसर हो गया। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, आ गई वैल्यू हमारे पास में -3। सिंपल सा हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, समझ में आया आपके, सिंपल है यहां तक। तो एग्जाम्पल 13 देखिए। एग्जाम्पल 13 में इन्होंने एक मेथड बताया हमसे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम।
मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है और फैक्टर थ्योरम का यूज करना है। तो देखिए मिडिल टर्म एक्स को स्प्लिट करने वाला ये तो मैंने आपको 8th में ही बताया था। चलिए जिन्हें नहीं आता वो एक बार फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा कैसे होता है। हमें दिया 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। यहां इन्होंने एग्जाम्पल में तो दे दिया है स्प्लिट द मिडिल टर्म, तो हम स्प्लिट करके करते हैं। देखिए इसे 6 5 जा कितना हुआ, हमने क्या करते हैं फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म की हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करा हमने 6 इंटू 5 इक्वल्स टू 30। 6 5 जा 30 हो गया। अब ऐसे दो टर्म देखने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो 30 हो और जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना हो 17 हो। तो 15 2 जा 30 होता है। हम क्या कह सकते हैं 15 2 जा 30 होता है एंड 15 प्लस 2 कितना होता है 17 होता है। बताइए कुछ और होता है या 10 3 जा 30 उसमें भी नहीं होता था आपका। बस कितना है 15 2 जा 30 हमारा 17x था। तो हमारे फैक्टर्स कितने मिल गए 15 प्लस 2 मिल गया इसका, देन 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x इक्वल्स टू 17। सॉरी 15x प्लस 2x प्लस 5 यही तो आया इक्वल्स टू 0। किसके इक्वल रखेंगे इसे 0 के इक्वल रखते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या करें हम आगे। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है 3x ले लिया कॉमन, तो यहां बचा 2x प्लस 3 5 15 प्लस का 1 कॉमन लिया तो यह आ गया 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। देन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आया 2x प्लस 5 एंड 3x प्लस 1 आ गया। अब आप सोच रहे होंगे सर इन्होंने तो एग्जाम्पल में ऐसा कुछ लिखा हुआ है नहीं कि जीरोस लगा दिए हों। अब इस जीरोस लगाने का फर्क क्या है वो समझिए। अभी हमने यहां क्या पढ़ा था कि ये इसका एक फैक्टर है, पढ़ा था x प्लस 2 या x माइनस 1 एक फैक्टर दे रखा होता है। तो हम कैसे निकालते हैं उसे भाई इक्वल्स टू 0 रख के तो निकालते थे। मीन्स अगर हमने यहां पर देखो 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो 2x इक्वल्स टू माइनस का 5 होगा, x इक्वल्स टू माइनस का 5/2 क्या होगा इसका एक फैक्टर हो जाएगा 0 हो जाएगा। या फिर अगर हम यहां से 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो 3x इक्वल्स टू माइनस का 1 देन x इक्वल्स टू माइनस का 1/3। तो ये जो दोनों के दोनों टर्म्स आए हैं आपके, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया ये क्या होंगे जीरोस ऑफ px। पॉलिनोमियल के क्या होंगे ये 0 होंगे। ठीक है, आंसर तो आपका यही खत्म था बिना जीरोस के। लेकिन ये सिर्फ आपको जीरोस का रूल मेथड इसीलिए बताया कि जीरोस होते क्या है। क्लियर हुआ। किसी भी टर्म को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो हम क्या निकालते हैं जीरोस निकाल देते हैं उसके। ठीक है, ये अभी आने वाले टॉपिक में आएगा आपके सामने ये चीज, तो मैंने हैंड टू हैंड बता दिया आपको, यहां इजी था। चलिए अब देखते हैं हम एग्जाम्पल 14। देखिए एग्जाम्पल 14 क्या दिया हमने, फैक्टराइज करना है हमें y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। तो देखिए यहां पर कोई टर्म नहीं दी हुई है, यहां 1 मान लिया आपने और यहां कितना मान लिया 6 दिया हुआ ही है, 1 6 जा 6 है। अब ऐसे दो टर्म नंबर जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना आता हो 6, जिनका मल्टीप्लाई तो 6 हो और जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना हो माइनस का 5। तो हमें पता है 2 3 जा 6 होता है, 2 3 जा 6 होता है और 2 प्लस 3 कितना होता है 5 होता है। कर सकते हैं हम 2 प्लस 3 5। तो देखिए हमने क्या करा y स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 3y, क्योंकि हमें किस चीज का दे रखा है माइनस का दे रखा है तो हमने दोनों टर्म्स किसके लेंगे माइनस के, प्लस का 6। तो ये हो गया y कॉमन लिया हमने इन दोनों में से, y माइनस 2 माइनस का यहां पर क्या कॉमन आ रहा है 3, y माइनस 2 मीन्स y माइनस 2 कॉमन आ गया आपका और यहां क्या बचा y माइनस 3। ये इसके फैक्टर्स निकल के आ गए हमारे पास में। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए लास्ट एग्जांपल देखते हैं इस एक्सरसाइज का, एग्जांपल 15 क्या दिया हमें, फैक्टराइज करना है हमें एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। अब देखिए इसे कैसे करेंगे हम।
अब इसे हम कैसे करें फैक्टराइज? क्या हमारे पास कोई तरीका है? क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखी है, इसकी पावर कितनी है? 3 दे रखी है, तो 3 पावर वाला हमारे पास कोई फॉर्मूला है? x प्लस वाई का क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, बताइए ध्यान आ रहा है कुछ फॉर्मूला आपको? x प्लस वाई का क्यूब अगर हम निकालते थे तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b फॉर्मूला होता था। लेकिन यहां पर किस तरह से करें? अब हमें इसका निकालने हैं देखिए इसे करने का तरीका क्या है? हम क्या करें, हम ले लेते हैं x माइनस वन इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू प्लस का 1 ले लिया हमने करा क्या, हमने लिया प्लस माइनस 1 इज ए 0, लेट ले लिया हमने तरफ से, क्या प्लस का 1 और माइनस का 1 क्या है, वो एक 0 है इसका। मीन्स हम कह सकते हैं P1 पर वैल्यू रख के देखिए हमने इसकी, देखिए कितना है। अगर ये 0 आ गया तब तो ये ओके है। माइनस का 23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120 मीन्स 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120। ठीक है, तो माइनस का कितना हो गया, प्लस का हो गया 143 और माइनस का कितना हो गया 143 इक्वल्स टू 0। सही आ गया हमारा P1 पर। प्लीज हम कह सकते हैं x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ Px। x माइनस 1 क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया इस गिवन का। अगर ये फैक्टर है और इससे अगर हम इसे डिवाइड कर दे, क्या निकाले, सो अदर फैक्टर्स इक्वल्स टू, क्या करेंगे हम, x माइनस 1 से इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे। एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। आप सोच रहे होंगे सर ये क्यों करके देखा हमने? भाई ये इसलिए करके देखा क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखी है। अब हमें तो स्क्वायर वाले में पता है ना, ये जो सॉल्व करने का तरीका है स्क्वायर वाले में पता है, क्यूब वाले में तो हमें नहीं पता है किस तरीके से निकालेंगे। तो हमने करा के यहाँ पर प्लस माइनस 1 रख के देखने की कोशिश करी सबसे पहले। तो हमारा क्या आ गया, प्लस के 1 पर इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो मीन्स x माइनस 1 प्लस का 1 पे अगर 0 आई है तो हमारा फैक्टर क्या हुआ, x माइनस 1 तो होगा भाई, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तभी तो x इक्वल्स टू प्लस का 1 बनेगा। तो हमने क्या करा, ये इसका एक फैक्टर मान लिया हमने। अब इस फैक्टर से इसे हमने डिवाइड करा, इस फैक्टर से इस टर्म को हमने क्या करा, डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, देखिए किस तरीके से, हमें दिया x माइनस 1 डिवाइड करना है, कितना आएगा यहां पर, भाई समझ में आ भी रहा है आपके, नहीं आ रहा है? देखिए x माइनस 1 से हमें डिवाइड करना है इस पूरी इक्वेशन को। क्या दी हुई है, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। अब तो ठीक है, अब तो दिख रहा है, बड़ा बड़ा हो गया थोड़ा सा। अब देखिए x क्या बनाना है, हमें x क्यूब, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x की पावर 2 से, x क्यूब माइनस 1 से इसकी मल्टीप्लाई हुई तो कितना आ गया, माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस का है, तो जब हम क्या करेंगे माइनस साइन चेंज, ये हो गया प्लस का, ये कैंसिल हो गया। तो 23 में से आपका प्लस का गया तो कितना बचा, 22x स्क्वायर, कितना बचा 22x स्क्वायर। अभी हमने नेक्स्ट टर्म नहीं उतारी है, चलिए नोट कर लीजिए, प्लस का 142x, आगे नीचे। अब देखिए हमें साइन किसका है, माइनस का, किससे मल्टीप्लाई करनी होगी 22 से, और एक x से 22x से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 22x स्क्वायर आ गया।
माइनस का 22x स्क्वायर आ गया और इसके साथ मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया प्लस का 22x, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गया आपका, तो 142 में से ये गया आपका कितना बचा 120x और माइनस का 120। अब क्या लाना है हमें, प्लस का लाना है, तो प्लस का किससे मल्टीप्लाई करेंगे 120 से, तो देखिए 120x माइनस 120, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, प्लस का हो गया, तो ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 0 बचा यहाँ पर। सो अदर फैक्टर क्या आ गया आपका, अदर फैक्टर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, ठीक है। और एक आपका कितना आया था x माइनस 1 ऑलरेडी। अब क्या है, अब तो ये आ गई आपकी इक्वेशन बनके, अब इसे सॉल्व कर सकते हैं आगे। देखिए किससे करें अब हम सॉल्व, 120, 12 टेंजा 120 होता है, 12 टेंजा 120 होता है, तो माइनस का हमने क्या लिया 12x माइनस का 10x प्लस का 120 और ये x माइनस 1 ऐसी का ऐसी। नाउ क्या कॉमन आएगा यहाँ पर, x कॉमन आ गया, तो ये क्या बचा आपके पास में x माइनस 12, माइनस का 10 कॉमन ले लिया तो ये आ गया आपका x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 1। अब देखिए कितना कॉमन आएगा यहां से, x माइनस 12 आ गया दोनों साइडों से, और ये क्या आया x माइनस 10 और ये कितना आया आपके पास में x माइनस 1। ये क्या निकल के आ गया, फैक्टर्स आगे निकल के, बस ये सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है। देख लीजिए एक बार फिर से बता देता हूं भाई, अगर हमारा 0 आया था तो मीन्स ये क्या हुआ, ये इसका एक फैक्टर हुआ, अगर ये फैक्टर है तो इससे ये पूरी इक्वेशन डिवाइड हो जाएगी, पूरी डिवाइड हो जाएगी, फैक्टर दे रखा है, तो हमारे पास क्या आ गया दूसरा फैक्टर निकल के आ गया। अब ये जो दूसरा फैक्टर निकल के आया इसको हमने और फैक्टराइज करा, कर सकते हैं ना फैक्टराइज, तो लास्ट एट लास्ट जहां तक फैक्टराइज हो रहा है वहां तक हमें करना होता है, क्लियर। अब देखेंगे एक्सरसाइज 2.4, लास्ट एक्सरसाइज, इसकी सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज, फैक्टराइज थ्योरम पर क्या दी हुई है हमें, देखिए डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 ए फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 1 में इसने हमसे पूछा है कि x प्लस 1 फैक्टर है, अगर x प्लस 1 फैक्टर में दे रखा है हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 0 हो जाएगा, देन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 1। अब x की वैल्यू माइनस 1 रखने के बाद में इन इक्वेशंस पे आपका क्या आना चाहिए, 0 आनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। अगर वैल्यू 0 आएगी तो निकल के आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का चलो फर्स्ट पार्ट पर रख के देख लेते हैं। हमें दिया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। यहां इसकी वैल्यू रख के देख लेते हैं, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 मीन्स माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो गए, कितना आ गया 0, तो इसके लिए तो फैक्टर है ये, ठीक है। फोर्थ वाले पर देख लीजिए, फोर्थ वाले पर क्या दिया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2 प्लस √2 एक्स प्लस √2, मीन्स ये हो जाएगा -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2, देन -1 का क्यूब माइनस का 1 और -1 का स्क्वायर माइनस का 1 माइनस, जब हम इसे ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मीन्स प्लस का 2 और प्लस का √2 और प्लस का √2, ठीक है। ये आ गई वैल्यू हमारे पास में, मीन्स ये आ गया माइनस का 2 प्लस का 2 प्लस का √2 प्लस का √2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना बचा 2√2। तो ये क्या है आपका x प्लस 1 जो है इसका फोर्थ वाले का फैक्टर नहीं होगा,
क्योंकि इसकी वैल्यू जो आई है वो आई है आपका 2 प्लस रूट 2। चेक कर लीजिए पीछे आंसर्स में क्या दे रखा है, 2.4। क्वेश्चन नंबर 1, 4 पार्ट, बट नॉट द फैक्टर ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सिर्फ फर्स्ट वाले का है। ठीक है, ये आंसर हो गया 2 प्लस रूट 2। तो क्या आया, इसका फैक्टर नहीं होगा, इस वाले का फैक्टर होगा, आपका फर्स्ट वाले। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका, बाकी निकाल के देख लीजिएगा बिल्कुल सेम ऐसे। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। हमसे कह रहा है कि gx जो है वो px का फैक्टर है या नहीं है। देखिए px दिया हुआ है हमें 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 एंड gx दिया हमें x प्लस 1 मीन्स x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू माइनस 1। अगर इसकी वैल्यू माइनस 1 रखने के बाद में ये वैल्यू 0 आ जाती है तो ये क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। मीन्स हमने क्या करा, देन 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1 मीन्स कितना हो गया, 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 से प्लस का 1 गया, मीन्स कितना बचा, माइनस का 2 प्लस का 2 टू 0। क्या आ गया, फैक्टर आ गया इसका। ठीक है, यही तो हमें फाइंड आउट करना था कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। हमें सिर्फ डिटरमाइन करना था, अदर फैक्टर्स नहीं निकालने थे। तो ये इसका फैक्टर है इस टर्म का। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए बाकी पार्ट कर लेंगे सब इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। k वाला हमने कौन सा करा था, एग्जाम्पल 12 करा था। जैसे हमने एग्जाम्पल 12 करा था, देखिए x माइनस 1 इज ए फैक्टर दे रखा है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, इसे 0 होगा px का। तो ये जितनी भी आपको इक्वेशंस दे रखी है यहाँ पर आप इसे बिल्कुल सेम एग्जाम्पल 12 की तरह से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज करना है हमें इन टर्म्स को, और क्वेश्चन नंबर 5 को भी फैक्टराइज करना है। तो 4 वाला देख लीजिए, 4 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया 12 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, तो मीन्स 12 इंटू 1 दे रखा है हमें। 12 इंटू 1 कितना हुआ, 12। अब ऐसे दो टर्म जिनकी मल्टीप्लाई कितनी हो, 12 हो, और जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना हो, 7 हो। तो 4 3 यहाँ हम गए 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 12, और 3 प्लस 4 कितना होता है, 7 होता है। देखिए तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1 लिख सकते हैं। भाई माइनस का 3x माइनस का 4x कितना हो गया, माइनस का 7x। देन क्या कॉमन लिया आपने, यहां से 3x कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 4x माइनस 1, और यहाँ माइनस का 1 कॉमन लिया आपने, तो ये आ गया 4x माइनस का 1 मीन्स 4x माइनस 1, और ये आ गया 3x माइनस 1। क्लियर हो गया आंसर, पक्का आ गया समझ में कैसे करा हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला देखेंगे इसका पार्ट क्या दे रखा है हमें सेकंड पार्ट में। आपको बेसिक क्या आने चाहिए, इसकी वैल्यूज बनानी आनी चाहिए। देखिए 3 2 6, मैं आपको सिर्फ वैल्यूज बताऊंगा, बाकी आपको आगे खुद सॉल्व करना है। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब देखिए डायरेक्टली देखना है हमें, डायरेक्टली करना है बिना इसे लिखे। ये जो लिखा था बिना इसे लिखे, 3 2 6, ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई कितनी हो, 6 हो, और जिनका एडिशन कितना हो, 7। तो 6 1 जा 6 और 1 कितना होता है, 7 होता है। देन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, 2x कितना बचा, x प्लस 3 प्लस का 1 कॉमन लिया आपने, तो कितना आ गया, x प्लस 3 मीन्स x प्लस 3 ये कॉमन आ गया इन दोनों टर्म्स में। तो यहां क्या बचा, 2x प्लस 1। आंसर हो गया। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट वाला कर लेंगे इसी तरह से। 6 6 36। देखिए थर्ड वाले में क्या दिया, समझ लीजिए
बाकी आप आगे कर सकते हैं 6x² प्लस 5x माइनस 6 में 6 6 36। ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई कितना हो 36 और जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना हो 5 हो। तो ऐसे दो नंबर्स देखिए, सोचिए ऐसे दो नंबर। भाई 6 6 36 होता है, 4 9 36 होता है, 9 में से 4 जाता है तो कितना बचता है 5x ही तो बचता है। देखिए 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5 भी तो बचेगा। तो मीन्स हमने क्या कॉमन लिया 3x, तो ये आ गया 2x प्लस 3 माइनस का क्या कॉमन लिया 2, तो आ गया 2x। अब ये किसका है माइनस का साइन बाहर आ गया तो अंदर किस चीज का हो जाएगा प्लस का, देन 2x प्लस 3 एंड 3x माइनस 2। क्लियर हुआ। फोर्थ पार्ट खुद से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। देखिए 5 वाले में हमें क्या दिया, हमें फैक्टराइज करना है इन्हें क्यूबिक वालों को। तो इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिए और थर्ड पार्ट देख लीजिए, सेकंड और फोर्थ होमवर्क में करेंगे। हमें दिया है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, ठीक है। हमने क्या करा, लेट प्लस माइनस 1 इज ए 0 ऑफ px। हमने क्या कह दिया प्लस माइनस 1 क्या हो गया, एक 0 हो गया इसका, मीन्स p1 पर इसकी वैल्यू देख रहे हैं तो 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 मीन्स 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इक्वल्स टू 0 आ गया p1 पर, ठीक है। सो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, x माइनस 1 फैक्टर हो गया px का। सो अदर फैक्टर, सो अदर फैक्टर के लिए क्या करेंगे भाई, आपको पता है x माइनस 1 से अपना डिवाइड कर दो इसे टर्म को, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, ये डिवाइड कर दिया आपने। देखिए कितना बनाना है हमें x³, तो यहां आ गया x², x³ माइनस कितना आया x², साइन चेंज माइनस प्लस कैंसिल, तो माइनस 2 और प्लस 1 माइनस का x², देन माइनस का x बचा यहाँ पर। अब क्या साइन आएगा माइनस का x, माइनस के x से मल्टीप्लाई करिए हमने तो माइनस का x² और प्लस का x हो गया, ये मीन्स ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, तो ये कैंसिल हो गया जब माइनस करते हैं तो। और माइनस माइनस कितना हो गया माइनस का 2x प्लस का 2। अब क्या लेके आना है माइनस का 2, किससे मल्टीप्लाई करनी है माइनस के 2 से, तो ये हो गया माइनस का 2x और प्लस का 2, तो ये प्लस ये माइनस, कैंसिल कैंसिल 0, ये आ गया। सो फैक्टर्स इक्वल्स टू x माइनस 1 और x² माइनस x माइनस 2। अब इसके फैक्टर्स और कर लें हम, x² माइनस x माइनस 2 के। देखिए क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके, 2 1 2, ऐसे दो टर्म जिनकी मल्टीप्लाई और 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा, तो मीन्स ये हो गया x माइनस 1 तो आपका ऐसी का ऐसी, इस वाले को लिख लिया हमने x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2x प्लस x, भाई तभी तो आएगा माइनस का x, जब ये प्लस का होगा साइन माइनस का 2, मीन्स x माइनस 1 हमने क्या लिया x कॉमन ले लिया तो ये आ गया x माइनस 2 प्लस का 1 कॉमन लिया तो ये आ गया x माइनस 2, मीन्स x माइनस 1 और यहां से क्या कॉमन आ गया x माइनस 2 और ये आ गया x प्लस 1। क्लियर हो गया, आगे समझ में पक्का। चलिए सेकंड पार्ट खुद से करेंगे, थर्ड पार्ट में आपको बता दे रहा हूं, और फोर्थ पार्ट भी आप खुद से करेंगे। देखिए थर्ड पार्ट इसका हमें दिया x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। ये हमें देखना है इस क्वेश्चन में कैसे दिया हुआ है। हमने क्या ले लिया, हमने लिया क्या कहा हमने, लेट प्लस माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, तो हमने p1 रख के देखा, सबसे पहले प्लस के 1 पर रख के देखो,
आपको पता लग जाएगा 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू 1 प्लस 20। देखिए यहां पर सारी टर्म्स क्या आ रही है, प्लस की आ रही है, तो इस पे तो नहीं निकल के आएगा, कुछ कटेगा ही नहीं। चलिए -1 पर रख के देखिए, तो -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू माइनस का 1 प्लस 20। ठीक है, तो ये कितना हो गया माइनस का 1 और ये हो गया माइनस का 13 माइनस का 32 माइनस का 32 और प्लस का 20। अब देखिए भाई ये तीनों के तीनों टर्म्स आपके किसके आ गए, माइनस के आ गए ना। तो क्या यहां निकल के आ रहा है, नहीं आ रहा निकल के। क्या हुआ इसमें, नहीं आ रहा निकल के। अगर हमने -1 रखी इसकी वैल्यू तो निकल के नहीं आया। कितना हो गया ये माइनस का 1 रखने पर, भाई माइनस का 13 14 14 टू 16 और 30 46 प्लस का 20 मीन्स माइनस का 26 आया। ये भी नहीं आया माइनस के 1 पर। चलिए अब हम क्या करें, p -2 पर रख के देखें। हमें पता है वैल्यू किस पे आनी है, माइनस वाले पर आनी है, प्लस वाले पर तो आएगी नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे टर्म्स प्लस में दे रखे हैं। -2 पर रख के देखिए हमने वैल्यू, तो 2 का क्यूब -2 का क्यूब प्लस 30 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू 2 माइनस का प्लस 20 मीन्स -2 का क्यूब माइनस का 8। ये हो गया आपका प्लस का 13 इंटू 4 माइनस 32 टू 64 प्लस का 20। ठीक है, देन ये हो गया माइनस का 8 13 4 52 माइनस 64 प्लस का 20। अब देखो कुछ कट रहा है, 64 और 8 कितना हो गया 72 और 52 और 20 कितना हो गया, माइनस का 72 और प्लस का 72 इक्वल्स टू 0 मीन्स x प्लस 2 इज ए फैक्टर। इज ए फैक्टर। देखो प्लस वाले पर तो नहीं आएगा, किस पर आएगा, माइनस वाले पर, क्योंकि सारे टर्म आपके प्लस के दे रखे हैं। तो x प्लस 2 एक फैक्टर हो गया इसका, फैक्टर ऑफ px। नाउ x प्लस 2 से हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 डिवाइड करके देखिए। दो पैकेट थे, अब क्या करेंगे, हम इसे डिवाइड करेंगे x प्लस 2 से। तो देखिए x क्यूब लाना है तो आपको पता है x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा x क्यूब प्लस का कितना आएगा 2x स्क्वायर, ये माइनस का, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 13 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 11x स्क्वायर प्लस का 32x। अब इससे आपको किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 11 के x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 11 के x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11x स्क्वायर प्लस 22x, अगेन ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, 32 में 22 गया तो कितना बचा 10x प्लस 20। अब आपको लास्ट किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, प्लस के 10 से। तो देखिए कितना हो जाएगा 10x प्लस 20, ये माइनस, ये कैंसिल 0। बस आपके फैक्टर्स क्या आ गए यहाँ पर, x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10। ठीक है, फैक्टर्स आ गए। अब हम किसके फैक्टर्स कर ले, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 के फैक्टर्स कर लेते। तो देखिए क्या होगा, 10 + 10 और 10 और 1 11 होता है, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस x प्लस 10। ये हमने ऐसे लिखा रहने दिया यहाँ पर। इसके फैक्टर्स करे हमने तो ये आ गया आपका x, कॉमन लिया तो ये x प्लस 10 प्लस का 1 कॉमन लिया, x प्लस 10 आ गया। ठीक है, मीन्स x प्लस 10 कॉमन आ गया यहाँ से और ये आ गया आपका x प्लस 1 और यहाँ ऑलरेडी रखा था x प्लस 2, x प्लस 2। ठीक है, इसी के साथ ही आपका सॉल्यूशन निकल के आ गया। आगे समझ में कैसे करा है,
तो जैसे जो क्वेश्चंस बचे हैं वो क्वेश्चंस होमवर्क में करें, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।